तीसरा नंबर है मजमून ज़हनी। अब ज़हन से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ज़हन को उसमें इस्तेमाल करना होगा, ऐसे मजमून में मजमून ज़हनी। अब पहले पढ़ लेते, उसके बाद मैं आप सबको समझाती हूँ। ऐसे मुज़ामीन जिनमें गौर व फिक्र की ज़रूरत हो, ठीक, गौर और फिक्र की ज़रूरत हो, मसलन ईमानदारी या तालीम जैसे उन्वानात पर जब मजमून लिखा जाए। समझ में आ गया कि जब हम लोग ईमानदारी, किसी की ईमानदारी, आजकल के ज़माने में तो ईमानदारी हम लोग उठ ही गया, ईमानदार कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है, एक दूसरे का फ़ायदा लोग लेने के ऊपर तुले हुए हैं। तो वो क्या हो गया, ईमानदारी। और एक था तालीम, जैसे तालीम के ऊपर, तो ऐसे मतलब तालीम, तालीम क्या है, एक संगीन मसला है। तालीम के बारे में हो गया, फिरका परस्ती हो गया, देश की बढ़ती आबादी हो गई। तो ऐसे मजमून को हम क्या कहेंगे, मजमून ज़हनी, जिसमें हमें गौर व फिक्र करना होगा, बहुत सोचना पड़ेगा, जहन लगाना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है मजमून ज़हनी। मसलन ईमानदारी या तालीम जैसे उन्वानात पर जब मजमून लिखा जाए तो वैसे मजमून को कहेंगे मजमून ज़हनी। तो यहाँ पर जो 3 तरह के मजमून थे वो था, पहला मजमून बयानी, मजमून हिकाई और मजमून ज़हनी। तो अब अपनी हो गई है क्लास खत्म, और अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से अपने दिमाग में, अपने जहन में फिट कर लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसके बाद अगर आप कोई भी मजमून लिखे तो आई होप आप सबको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।